एक व्यक्ति, शायद उसका मृत्यु का समय निकट आ गया था, अपने इकलौते बेटे रामजी लाल को बुलाकर कहा, सुनो बेटा, मेरे पास अथाह धन संपत्ति तो है नहीं जो कि मैं तुम्हें विरासत में दे जाऊं, परंतु मैंने सारा जीवन सच्चाई और धर्म के रास्ते पर ही काम किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत खुश रहोगे और धूल को भी हाथ में लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। उनके बेटे रामजी लाल ने अपने पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और शांतिपूर्ण प्राण त्याग दिए। पिता के मृत्यु के उपरांत सारा घर रामजी लाल पर आश्रित हो गया था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी ली और एक छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। उसके बाद तो नगर के धनवान व्यक्तियों में उनकी गिनती होने लगी। उसका मानना था कि वे सब उसके पिता के आशीर्वाद का ही फल था, पर उसके पिता ने जीवन में बहुत दुख उठाए पर कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्रामाणिकता से कार्य किए। इसलिए ही उनकी वाणी में शक्ति थी और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं इतना सुखी हुआ। एक दिन एक मित्र ने पूछा, मित्र, तुम्हारे पिता ने इतना शक्ति थी तो वह खुद धनवान क्यों नहीं बने, हमेशा कष्ट क्यों उठाए? रामजी लाल ने कहा, मैं उनकी शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके द्वारा दिए आशीर्वाद की शक्ति की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह सभी से बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था पिता का आशीर्वाद। रामजी लाल को इससे बुरा भी नहीं लगता था। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, मैं यही चाहता हूँ। धीरे धीरे कई साल बीत गए। रामजी लाल जी का विदेशों में भी व्यापार चलने लगा था। वह जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही होता है तो क्यों न एक बार नुकसान का अनुभव भी करूं। रामजी लाल ने अपने मित्र से पूछा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि जिससे इसको नुकसान ही नुकसान हो। उसने सोचकर उसको बताया कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीराबाद में जाकर बेचो। रामजी लाल को यह उचित लगा। जंजीराबाद तो लौंग उत्पादन का देश है। वहाँ से लोग लौंग भारत में लाकर 10-12 गुना भाव में बेचते हैं। भारत में खरीद कर जंजीराबाद में बेचें तो सीधे सीधे नुकसान होगा, परंतु रामजी लाल ने तय कर लिया था। भारत में लौंग खरीद कर जंजीराबाद खुद लेकर जाऊंगा, देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। व्यापार में नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत से लौंग ली और जहाज से
जंजीर बार द्वीप पहुंचा। जंजीर बार में सुल्तान का राज्य था। रामजी लाल जहाज से उतरकर केलम के रास्ते से जा रहा था व्यापारियों से मिलने। मार्ग में रामजी लाल ने सामने से सुल्तान की वेशभूषा में व्यक्ति को आते हुए देखा। रामजी लाल ने किसी से पूछा कि यह कौन है। उसने कहा यह सुल्तान है। सुल्तान ने अपने सामने एक अजनबी को देखकर उसका परिचय पूछा। रामजी लाल ने कहा मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। रामजी लाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही थे, परंतु उनके हाथ में तलवार बंदूक की बजाय बड़ी बड़ी छलनियाँ थीं। हुजूर, उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा, हुजूर आपके सैनिक इतनी छलनियों का क्या करेंगे? सुल्तान ने हंसकर कहा, आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी कहीं गिर गई थी। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी यह पता नहीं, इसलिए मैं सैनिकों के साथ छलनी लेकर आया हूँ। रामजी लाल ने कहा, वह अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अंगूठी मेरे पास है, पर यह अंगूठी एक फ़कीर की दुआ थी। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी है तो ये उस फ़कीर की ही दुआ है। इसीलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। अरे छोड़िए इन बातों को। लाला जी, आप क्या माल लाए हैं व्यापार के लिए? रामजी लाल ने कहा, लौंग। क्या कहा? लौंग? यह तो लौंग उत्पादन का ही देश है। और सेठ जी, आप यहाँ लौंग बेचते हैं? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन नहीं होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग कौन खरीदेगा तुमसे? तुम क्या कमाओगे? रामजी लाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मैंने पिताजी के आशीर्वाद से आज तक खूब मुनाफा कमाया है। सुल्तान ने कहा, पिता का आशीर्वाद? इसका क्या मतलब है? उन्होंने मरते समय मुझे मेरे भगवान को नाम लेकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में अगर धूल भी आएगी तो सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते रामजी लाल नीचे झुका और ज़मीन की रेत एक मुट्ठी में भर सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोल दी। उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो रामजी लाल और सुल्तान दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी और यह ही सुल्तान की खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुए। खुदा आपकी करामात का पारा नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हैं। सुल्तान बहुत खुश हुआ, रामजी लाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा।
रामजी लाल ने कहा, सुल्तान, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। आपकी प्रजा सदा सुखी रहे। सुल्तान अत्यधिक प्रसन्न होकर उसने बोला, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं अभी खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत पर। The end. Thanks for watching. Please like, share, comments and subscribe. Thank you.